नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल साइक्लोकास्ट इंडिया में एक बार फिर से स्वागत है। मुझे पता है कि काफी समय से इस चैनल पर कोई वीडियो नहीं आई, उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूं। लेकिन आज का ये विश्लेषण उस इंतजार को पूरी तरह व्यर्थ बनाने वाला है, क्योंकि आज हम मई और जून 2026 के पूरे मौसम का एक डीप और पूरी तरह साइंटिफिक ब्रेकडाउन करने वाले हैं, जिसमें आप जानेंगे मॉनसून की ऑनसेट टाइमिंग, पूरे देश में रेनफॉल और हीट का पैटर्न और साइक्लोन एक्टिविटी की पूरी जानकारी, बिल्कुल बिना किसी फेक हाइप के। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि सही और भरोसेमंद जानकारी आप तक पहुंचती रहे। अब सबसे पहले बात करते हैं एटमॉस्फेरिक अनोमलीज की, क्योंकि यहीं से पूरा मौसम कंट्रोल होता है। ईएनएसओ यानी एल नीनियो ला नीनिया सिस्टम अभी न्यूट्रल स्थिति में है, लेकिन तेजी से एल नीनियो की तरफ बढ़ रहा है और मॉडल्स के अनुसार मई जून तक लगभग 70% चांस है कि एल नीनियो डेवलप हो जाएगा, जिसका मतलब ये है कि शुरुआत में मॉनसून पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे रेनफॉल पैटर्न में इंबैलेंस और वीकनिंग देखने को मिल सकता है। वहीं इंडियन ओशन डाइपोल यानी आईओडी फिलहाल न्यूट्रल है, जो अभी मॉनसून को कोई एक्स्ट्रा सपोर्ट नहीं दे रहा, लेकिन अगर ये आगे पॉजिटिव फेज में जाता है तो एल नीनियो के असर को कुछ हद तक बैलेंस कर सकता है। इसके साथ ही एमजीओ यानी मैडन जूलियन ऑसिलेशन अभी इंडियन ओशन रीजन में एक्टिव है, जो थंडरस्टॉर्म्स, प्री मॉनसून रेन्स और साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए फेवरेबल कंडीशंस बना रहा है। अब अगर मई और जून 2026 को एक साथ समझें तो यह पूरा पीरियड एक डायनेमिक और मिक्स्ड वेदर पैटर्न लेकर आएगा। मई की शुरुआत में नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया में हीट वेव जैसी कंडीशंस रहेंगी। तापमान 40 डिग्री या उससे ऊपर जा सकता है। खासकर राजस्थान और गुजरात के इंटीरियर क्षेत्रों में सीवियर हीट देखने को मिल सकती है, लेकिन इसी दौरान डस्ट स्टॉर्म्स, थंडर स्टॉर्म्स और लोकलाइज्ड बारिश भी देखने को मिलेगी। ईस्ट इंडिया जैसे वेस्ट बंगाल, ओडिशा और असम में नॉर्वेस्टर्स एक्टिव रहेंगे, जबकि साउथ इंडिया में मई के अंत तक मॉइस्चर बिल्डअप होगा और प्री मॉनसून रेन्स शुरू हो जाएंगी। अब खास तौर पर बात करें वेस्ट इंडिया की, यानी गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र क्षेत्र की। गुजरात में मई के दौरान इंटेंस हीट वेव कंडीशंस रहने की संभावना है। कोस्टल एरियाज में ह्यूमिडिटी के साथ डिस्कम्फर्ट बढ़ेगा, जबकि महीने के अंत में कुछ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। राजस्थान में खासकर वेस्टर्न और नॉर्दर्न हिस्सों में एक्सट्रीम हीट पीक पर रहेगी, लेकिन डस्ट स्टॉर्म्स और आइसोलेटेड थंडरस्टॉर्म्स रिलीफ दे सकते हैं। वहीं मुंबई और आसपास के कोस्टल महाराष्ट्र में मई के अंत तक ह्यूमिडिटी काफी बढ़ेगी, क्लाउड बिल्डअप शुरू होगा और प्री मॉनसून शावर्स की शुरुआत हो सकती है। अब मॉनसून ऑनसेट की बात करें तो केरल में इसका आगमन लगभग 2 से 6 जून के बीच एक्सपेक्टेड है, यानी नियर नॉर्मल ऑनसेट। हालांकि मिड जून के बाद इसकी प्रोग्रेस थोड़ी स्लो हो सकती है। इसका असर वेस्ट इंडिया पर भी देखने को मिलेगा। मुंबई में मॉनसून सामान्य तौर पर 10 जून के आसपास पहुंचता है और इस साल भी नियर नॉर्मल अराइवल की संभावना है, लेकिन शुरुआत के बाद कुछ दिनों तक अनइवन रेनफॉल या ब्रेक लाइक कंडीशंस देखने को मिल सकती हैं। गुजरात में साउथ गुजरात रीजन में मॉनसून मिड जून के आसपास पहुंचेगा, लेकिन नॉर्थ गुजरात में अराइवल थोड़ा डिले हो सकता है। वहीं राजस्थान में मॉनसून की एंट्री लेट जून या उससे भी थोड़ी डिले हो सकती है। रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो साउथ इंडिया में नियर नॉर्मल बारिश रहने की संभावना है। ईस्ट इंडिया में जून की शुरुआत में अबव नॉर्मल रेनफॉल हो सकता है, जबकि सेंट्रल और वेस्ट इंडिया में मिड जून के बाद अनइवन और बिलो नॉर्मल टेंडेंसी देखने को मिल सकती है, खासकर अगर एल निनो मजबूत होता है। साइक्लोन एक्टिविटी की बात करें तो इस पूरे पीरियड में बे ऑफ बंगाल सबसे ज्यादा एक्टिव बेसिन रहेगा, जहां 10 से 25 मई के बीच एक साइक्लोनिक सिस्टम बनने की स्ट्रॉन्ग संभावना है, जो अंडमान सी से शुरू होकर सेंट्रल बे में इंटेंसिफाई होगा और म्यांमार, बांग्लादेश या नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ मूव कर सकता है। हालांकि उड़ीसा और वेस्ट बंगाल कोस्ट पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है और इसकी इंटेंसिटी साइक्लोनिक स्टॉर्म से लेकर सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म तक जा सकती है, खासकर अगर फेवरेबल कंडीशंस बनी रहती हैं। इसके अलावा जून के शुरुआती 10 दिनों में बे ऑफ बंगाल में एक और सिस्टम बनने की संभावना है, जिसकी इंटेंसिटी डिप्रेशन से साइक्लोनिक स्टॉर्म तक रह सकती है। वहीं अरेबियन सी में मई के अंत से एक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ेगी और जून के मध्य से लेकर अंत तक लक्षद्वीप के आसपास कोई सिस्टम डेवलप हो सकता है, जो ओमान, पाकिस्तान या गुजरात कोस्ट की तरफ मूव कर सकता है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी ज्यादातर वीक रहने की संभावना है। अगर पूरे एनालिसिस को एक लाइन में समझें तो यह साल एक ट्रांजिशन फेज है, जहां ईएनएसओ न्यूट्रल से एल निनो की तरफ बढ़ रहा है, आईओडी न्यूट्रल है और एमजेओ एक्टिव है, जिसका मतलब है शॉर्ट टर्म में थंडर स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स जैसे एक्सट्रीम इवेंट्स देखने को मिलेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में मॉनसून अनइवन और थोड़ा कमजोर रहता है।
अगर आपको ये डिटेल्ड और साइंटिफिक एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं ऐसे ही बिना हाइप के आपको एक्यूरेट वेदर अपडेट्स देता रहूंगा। धन्यवाद।